महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स और कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन कंपोनेंट है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन उस एंजाइम्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये पहाड़ है। ठीक है, इस बंदे को यहाँ से यहाँ जाने में फॉर एग्जांपल लगते हैं 10 घंटे। कितना टाइम लगता है? 10 घंटे जितना टाइम लगता है। देखो, और उसको एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ बनवा देते हैं टनल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया हमारा एंजाइम। ठीक है, अब इस बंदे को यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ और सिर्फ लगता है आधा घंटा, और एनर्जी भी वेस्ट नहीं हो रही है भाई। ठीक है, तो यही काम है हमारे एंजाइम्स का। अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगी और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। देखो, ये है एंजाइम का स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ लिखा हुआ है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम हम किसे कहेंगे? जो भी प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो भी प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, एंजाइम्स में, उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। को एंजाइम हम किसे कहेंगे? जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, मतलब कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसे हम कहेंगे को एंजाइम। फिर कैटालिटिक साइट, कि जहाँ आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा और वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, उसको कहेंगे हम कैटालिटिक साइट। और कोफैक्टर हम किसे कहेंगे? कि जो भी वो हो सकता है, मेटल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है होलो एंजाइम। अगर कोई भी एक्टिव एंजाइम, ये सारा पूरा बन के क्या होगा, एक्टिव होगा, तो ये एक्टिव एंजाइम्स को हम कहेंगे होलो एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जिसको एक्टिवेट होने के लिए को एंजाइम या तो फिर कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके वो एंजाइम है वो एक्टिव होता है और रिएक्शन आगे बढ़ती है। ठीक है, देखो, लाइफ इज पॉसिबल टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूमरस मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल, हमें पता ही है। ठीक है, प्रोटीन इनसाइड द बॉडी विद इन द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटियोलाइसिस टेक्स प्लेस विद इन अ शॉर्ट टाइम एट बॉडी टेम्परेचर। हमें पता है कि अगर बाहर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हमें डिग्रेड करना है, डाइजेस्ट करना है, मतलब ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें उसे ज़्यादा हीट देनी होगी। लेकिन देखो, हमारी बॉडी में तो कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वहीं बॉडी टेम्परेचर पर ही एंजाइम प्रेजेंट है, इसीलिए उसका इजीली डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस इज़ वेरी रैपिड। यूजुअली 1 molecule of enzyme कैन एक्ट अपॉन 1000 molecule ऑफ द सब्सटेंस पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो 1000 सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है। Lack of enzymes will lead to block the metabolic pathway, causing inborn error of metabolism। अगर एंजाइम की एब्सेंस है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कोई डिजीज कॉज कर सकता है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स आर बायोकैटालिट्स। इट्स डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, देखो, सबस्ट्रेट है, उसके साथ एंजाइम बाइंड हो रहा है और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ साथ जो हमें एंजाइम था वो भी फिर से मिल जाएगा, यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है एंजाइम का। ठीक है, देखो, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, ये है हमारा एंजाइम। तो एंजाइम अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा। तो देखो, यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड हो गया और यहाँ आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट, प्लस आपको जो भी एंजाइम था वो पहले जैसा था वैसा ही आपको मिल जाएगा, यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। Enzymes follow the physical and chemical reaction of protein. They are heat labile, they are water soluble, they can be precipitated by protein precipitating reagent. They contain 16% weight is nitrogen. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप देख लो, उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। अब है हमारा आज का जो टॉपिक है, मेन है क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इन 1964 सजेस्टेड द IUBMB सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और उसको कैटेगराइज किया गया है 7 क्लासेस के अंदर: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज एंड ट्रांसलोकेज। उसने जो भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है, ठीक है, उसने ये क्लासिफिकेशन दिया है और उसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज। अब ये नाम किस तरह से दिया गया है, ठीक है, वो हम देखेंगे और उसके साथ उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो यहाँ क्लास 1 के अंदर ऑक्सीडोरिडक्टेज है, तो आपको याद रखना है कि भाई क्लास 1 के अंदर ऑक्सीडोरिडक्टेज ही आया है। आप वहाँ लाइज लिख दो तो ये नहीं चलेगा। ठीक है,
क्लास 1 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, जो भी एंजाइम कमीशन नंबर है, ठीक है, वो हम देंगे। वो इस क्लास में मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन वो मैं कर दूँगी। चल, तो उसके बेसिस पर ही एंजाइम कमीशन नंबर दिया जाता है कोई एंजाइम्स का, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि भाई ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास 1 के अंदर है, तो वो आप 2 के अंदर नहीं लिख सकते। मतलब कि जो भी सीक्वेंस है वो मेंटेन रखनी है आपको, ठीक है। देखो, क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब कि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो एंजाइम ऐसे है कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो एंजाइम को हम क्लास 1 में ऐड कर देंगे। देखो, दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम विल कैटेलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब कि कोई एक सब्सटेंस का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वो कन्वर्ट होगा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, लेकिन यहाँ कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स का। तो यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ठीक है, वो क्या करेगा कि यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, वो रिमूव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। मतलब कि यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप। और यहाँ एन ए डी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो H को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, तो वो किस क्लास में जाएगा, क्लास 1 में। क्यों? क्योंकि उसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है। फिर आएगा हमारा ट्रांसफरेज। देखो, नाम ही सजेस्ट करता है कि मतलब कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है। देखो, दिस क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसफर वन ग्रुप फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, मतलब कि यहाँ कोई ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो, यहाँ एग्जांपल है, ए के साथ आर ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। वो जब बी के साथ रिएक्ट करेगा तो अब क्या होगा, यहाँ बी के साथ आर आ जाएगा, बाइंड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ ए के साथ था कोई ग्रुप, ठीक है, अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, बी के साथ। देखो, यहाँ बी के साथ। और यहाँ एग्जाम्पल है हेक्सोस प्लस एटीपी, हेक्सोस 6-फॉस्फेट प्लस एडीपी। यहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, तो वहाँ जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफ़र करेगा हेक्सोस मॉलिक्यूल पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है, हेक्सोस 6-फॉस्फेट, और एटीपी में से एडीपी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, किसका हो रहा है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेस। देखो, अब है क्लास 3 हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब कि यहाँ कुछ वाटर मॉलिक्यूल कुछ रिलेटेड है, ठीक है। दिस क्लास ऑफ एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड, मतलब कि यहाँ बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन किस तरह से, हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और यहाँ जो बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक डाउन। तो यहाँ है एसिटाइल कोलाइन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइन एंड एसीटेट के अंदर, जब हम उसके अंदर H2O ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ एंजाइम कौन सा है, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हाइड्रोलेज का। फिर आएगा हमारा लाइज। लाइज का काम क्या है, दिस एंजाइम कैन रिमूव ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट और ब्रेक बॉन्ड बाय मैकेनिज्म्स आइदर देन हाइड्रोलिसिस, मतलब कि यहाँ हम बॉन्ड का ब्रेक डाउन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ H2O का मॉलिक्यूल हम ऐड नहीं करेंगे उसके सिवा, ठीक है। किस तरह से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, देखो, फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, यहाँ आएगा एंजाइम अल्डोलेस और वो कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। यहाँ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है, विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये था हमारा लाइज। फिर आएगा हमारा आइसोमरेज।
These enzymes can produce optical, geometric और positional isomers of substrate. देखो यहाँ क्या हो रहा है कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो मूव करेगा, उसकी पोजीशन यहाँ बदल रही है, ठीक है। देखो ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ एंजाइम है वो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसकी पोजीशन बदल रही है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल है वो भी बदल रहा है, ठीक है। ग्लूकोज में से फ्रुक्टोज यहाँ कार्बन नंबर 6 है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप है वो एक पोजीशन में से दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे, जो भी ये एंजाइम है वो क्या करेंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा एक पोजीशन में से कोई दूसरी पोजीशन पर, ठीक है। तो वो सारे एंजाइम किस कैटेगरी में आएंगे, आइसोमरेज की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। फिर है हमारा लाइगेज। लाइगेज और लाइज में आप कंफ्यूज मत होना, जब लाइज आए तो मतलब कि वो बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, लेकिन लाइगेज है वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ क्या है, एसिटाइल कोए CO2 प्लस ATP, यहाँ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज आएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, मेलोनाइल कोए प्लस ADP, लेकिन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ ATP का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोए कब, जब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, ठीक है, ATP की प्रेजेंस में, मतलब कि ATP यूटिलाइज होगा तो वो कन्वर्ट होगा मेलोनाइल कोए में। यहाँ क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। देखो लाइज एंड लाइगेज में आप ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो ब्रेक क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, और इसका काम है बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। फिर है हमारा नया क्लास है वो है ट्रांसलोकेज। A new class of enzyme have been added in 2018. These are described as translocase, which catalyze the translocation of ion and other molecule across membrane from one side of the membrane to the other side. Some of them use the energy of hydrolysis of ATP. For example, there are specific translocase for transferring hydrogen ion, inorganic ion. मतलब कि for example यहाँ ये क्या है, सेल है और यहाँ मेम्ब्रेन में कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रांसलोकेस, कुछ आयन है यहाँ पर तो वो उसको ट्रांसफ़र करेगा इस साइड पर, ठीक है। कुछ यहाँ आयन प्रेजेंट है तो वो ट्रांसफ़र करेगा इस साइड। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम से वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कोई मॉलिक्यूल का, और उसमें कभी कभी ATP की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, ठीक है। वो सारे एंजाइम किस में आएंगे, ट्रांसलोकेज में आएंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।